द पॉइजन डैमसल्स और द विश कन्यास, कौन थी ये और कैसे ये वजूद में आई? कहाँ से इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई और ये कंसेप्ट आखिर कहता क्या है और किस तरह से उन्हें विश कन्यास बनाया जाता था? तो बात है 221 ईसा पूर्व की, जब तुर्की के राजा मैथोडेट्स फिफ्थ को किसी ने जहर देकर मार दिया था। तो मैथोडेट्स सिक्स को इस चीज़ का बहुत डर था कि मुझे भी कोई जहर देकर मार देगा। तो उनके जो दरबारी थे, जो नोबल्स थे, जो राज कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि आपको खाने में मिलाकर थोड़ा थोड़ा जहर लेना चाहिए ताकि आप इससे इम्यून हो जाए, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि कोई भी जहर आपके ऊपर असर ना करे। और इस तरह से इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई। तो बेसिकली विश कन्यास किन को बनाया जाता था? अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बात करें तो स्कंद पुराण में कहा जाता है कि चंद्रमा के 14वें दिवस पर जिस भी कन्या का जन्म होता था, उस कन्या को बेसिकली विश कन्या बनाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर उसकी शादी करा दी गई तो 6 महीने के अंदर ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और वो पूरे परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगी। इस तरह की कन्या राजगुरुओं के नज़रों में होती थी और वह उनके माता पिता के पास प्रस्ताव लेके जाते थे कि अगर वह देश के लिए कुछ करना चाहे तो। और कभी कभी उनके माँ बाप ही उन्हें वहाँ खुद छोड़े आते थे कि ताकि ये लोग देश के कुछ काम आ सकें। उसके बाद जब इन्हें सिलेक्ट किया जाता था तो इन्हें बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस पे रखा जाता था, यानी बाकी कन्याओं से अलग, बाकी लोगों से अलग, और वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती थी। इनको धीरे 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 जहर इनके खाने में मिला के दिया जाता था ताकि वह धीरे धीरे इससे इम्यून होती जाए, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाए। कहा जाता है कि इनको इतना जहरीला बनाने की कोशिश की जाती थी कि अगर ये किसी को छू ले तो वो आदमी मर जाए। इस प्रोसेस में काफ़ी सारी लड़कियां मर भी जाती थी, बचती नहीं थी, और जो बचती थी उनको आगे की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसी कन्याओं को हर कलाएं सिखाई जाती थी कि कैसे उन्हें राजा को लुभाना है, कैसे उन्हें किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। ये चाहे तो किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती थी या किसी को मार भी सकती थी। डांस, पोइट्री, आर्ट्स, म्यूज़िक, मार्शल आर्ट्स, हर चीज़ में इनको परफेक्ट बनाया जाता था और हर चीज़ की इनको प्रैक्टिस कराई जाती थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इन्हें आती नहीं थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य ने उन्हें काफ़ी बार आगाह किया था और उन्होंने किसी विश कन्या को भांप भी लिया था जो चंद्रगुप्त मौर्य को मारने आई थी, लेकिन चाणक्य को पता लगने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाई। कहा जाता है कि चाणक्य ने किताब लिखी थी एंशिएंट इंडिया पे, जिसमें अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने विश कन्या को मेंशन किया था। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि जो एरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को बताया था कि इंडियन किंग्स के द्वारा जो भी आपको लड़कियां भेजी जाती हैं एज अ गिफ्ट, आप उन्हें स्वीकार ना करें या फिर उनसे सावधान रहें, क्योंकि वो विश कन्या हो सकती हैं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उनकी बात मानते हुए इस बात का काफ़ी ध्यान भी दिया। और तो और आयुर्वेदा में भी काफ़ी बार इनका ज़िक्र किया जाता है। हालांकि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज इसको नकार देती हैं, लेकिन कहीं कहीं से इसके प्रूफ भी मिलते हैं। तो अब पता नहीं सच क्या है, लेकिन विश कन्या अगर कोई होती भी थी एक्चुअल में, तो विश कन्या होना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि आप एक तरह से पूरी दुनिया से कट जाते हैं। ना आप शादी कर सकते हैं, ना किसी से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि कोई, कहा जाता था कि कोई आपको छू भी ले तो आप मर सकते हैं, कोई आपका झूठा खा ले तो आप बेशक मर ही जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना।